आप सभी लोग को पता है कि बीपीएससी की तरफ से जितने भी कैंडिडेट बीपीएससी पीआरटी का फॉर्म आप लोग बीएड से अप्लाई किए थे, तो उसे आप लोग यहाँ पर 9 से 11 सितंबर के बीच में उस बीएड वाले क्वालिफिकेशन को बदलकर आप यहाँ पर डीएलएड जो है यहाँ पर कर सकते हैं। जो कि इस तरीके का बदलने के बाद भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थियों की संख्या जो यहाँ पर बीपीएससी पीआरटी से आप लोग यहाँ पर बाहर जो है हो जाएंगे। बाकी इसके संबंध में आज के न्यूज़पेपर में भी जो है यहाँ पर आपका दिया गया कि बीएड वाले अभ्यर्थियों ने लगाई गुहार। तो ये वो बीएड अभ्यर्थी नहीं है जो बीपीएससी पीआरटी में शामिल होना चाहते हैं, बल्कि वो ये बीएड अभ्यर्थी हैं जो अपना बीएड का क्वालिफिकेशन बदलकर डीएलएड कर दिए, उनके बाद भी जो है यहाँ पर इनका सीटेट वाला मैटर जो है आपका फंसा दे रहा है। इसको लेकर बात करेंगे। बाकी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो अभ्यर्थी हैं जिनका इस तरीके का मैटर फंसा है, वो बीपीएससी और जो बिहार का एजुकेशन डिपार्टमेंट है उनके पास अपनी बात जो है रखे। और नॉर्मल सी बात है, आपके पास भले बीएड और डीएलएड का दोनों क्वालिफिकेशन है और बीएड वाले क्वालिफिकेशन को स्थान पे आप डीएलएड कर दिए, उसके बाद भी यदि आपका सीटेट का मैटर फंसाता है तो इसका मतलब साफ है कि आप लोग प्राइमरी शिक्षक भर्ती मतलब बीपीएससी प्राइमरी शिक्षक भर्ती से जो है आप यहाँ पर बाहर जो है हो जाएंगे। आज का जो आपका न्यूज़पेपर है उसको लेकर भी देखेंगे। बाकी इसके अलावा जो आपका डाउट है और जो आपका तर्क वगैरह रहता है उसको लेकर भी बात करेंगे, ताकि आपका थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन न बचे और थोड़ा सा भी मतलब आप दुविधा में जो है न रहें। और नॉर्मल सी बात है, इस तरीके के डिसीजन से सभी लोगों के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि कुछ ही अभ्यर्थी होंगे जिनके ऊपर इस तरीके का मैटर जो है आपका फंसेगा और आप लोग यहाँ पर दोनों क्वालिफिकेशन होने के बाद भी आप लोग यहाँ पर बीपीएससी पीआरटी से जो है बाहर हो जाएंगे, या फिर हो सकता है कि कोई आगे आने वाले समय में आपका रास्ता जो है वो देखने को मिले, तो उसको लेकर भी बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम न्यूज़पेपर को लेकर बात करने वाले हैं। उससे पहले बता दें कि यदि आप इस प्लेटफॉर्म पर नए होंगे तो राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को आप सब्सक्राइब जो है कर लीजिएगा। देखिए, जो आपका न्यूज़पेपर में महत्वपूर्ण है उसी को लेकर हम यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ पर बोला गया है, आपका न्यूज़ मुजफ्फरपुर का है कि बीएड के आधार पर सीटेट में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को डीएलएड से प्रमाण पत्र बदलने पर भी जो है आपका कैसे लाभ मिलेगा, यह सवाल लेकर सैकड़ों अभ्यर्थियों ने बीपीएससी और शिक्षा विभाग से जो है अपनी गुहार लगाई है। आगे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बोला गया कि 11 सितंबर 2023 तक डीएलएड प्रमाण पत्र अपलोड करने का मौका जो है यहाँ पर दिया गया है। अभ्यर्थियों ने कहा कि बीएड की डिग्री हटाकर डीएलएड अपलोड कर भी दिया तो हमारा सीटेट की डिग्री कैसे जो है आपकी मान्य होगी। बिल्कुल यहाँ पर सही जो है आपका कहा गया है, क्योंकि 11 अगस्त 2023 को जो आपका सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था कि बीएड वाले प्राइमरी में एलिजिबल नहीं रहेंगे, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से निर्णय ये था कि प्राइमरी से एलिजिबल नहीं रहेंगे। इसका मतलब चाहे आपका पात्रता एग्जाम हो या फिर जो है आपका प्राइमरी शिक्षक भर्ती हो, ऐसा नहीं है कि शिक्षक भर्ती से बाहर किया गया है और पात्रता में जो है आपका एलिजिबल किया गया। तो जो आपका प्राइमरी का लेवल है, हर एक लेवल से आपका बाहर किया गया बीएड अभ्यर्थियों को, चाहे आपका पात्रता एग्जाम हो या फिर जो है आपका यहाँ पर शिक्षक भर्ती हो। और यहाँ पर बड़ी संख्या में अभ्यर्थी अपनी इस बात को लेकर जो है बीपीएससी और जो बिहार का एजुकेशन डिपार्टमेंट है उनके पास जो है अपनी गुहार जो है वो लगाए हैं। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट से जो आपका डिसीजन था कि बीएड वालों का सीटेट पेपर 1 मतलब जो आपका बीएड मतलब आपके पास बीएड का क्वालिफिकेशन है और आप यहाँ पर सीटेट पेपर 1 आप यदि यहाँ पर दिए हैं तो वो जो है आपका यहाँ पर अमान्य जो है आपका हो चुका है। जो कि इसकी सूचना सीबीएसई की तरफ से जो आपका सीटेट वाला मैटर था, जो आपका फॉर्म भरते टाइम था, उसमें यहाँ पर सीबीएसई की तरफ से इसका सूचना जो है आपका दे दिया गया है। ये तो आपका न्यूज़पेपर हो गया। बाकी यहाँ बता दें कि इस मैटर को लेकर बहुत सालों का कंफ्यूजन है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि सभी लोग जो है आप इस मैटर से जो है आप बीपीएससी पीआरटी से बाहर नहीं होंगे, बल्कि सिर्फ ये लोग जिनके बारे में हम यहाँ पर नीचे बात करेंगे, सिर्फ इन्हीं लोग जो है आपके पास भले ही दोनों क्वालिफिकेशन हो, लेकिन आप लोग यहाँ पर बीपीएससी पीआरटी से जो है बाहर होंगे। देखिए, यहाँ पर जो आपका मैटर है बीएड और डीएलएड वाला, तो सबसे पहले डेट ध्यान रख लीजिए कि 9 सितंबर से 11 सितंबर के बीच में आप यहाँ पर बीएड को डीएलएड में जो है आप यहाँ पर बदल सकते हैं। देखिए, सबसे यहाँ पर बात यहाँ पर स्टार्टिंग ये है कि यदि जो आपका बीएड हो और जो आपके पास डीएलएड भी हो, तो नॉर्मल सी बात है आप लोग यहाँ पर एक ही सत्र में तो आप किए नहीं होंगे कि बीएड और डीएलएड एक ही साथ हम यहाँ पर करें। मुझे नहीं लगता कि कोई उस तरीके का नियमावली या फिर कोई उस तरीके का आदेश हो, या फिर यदि आप ओपन यूनिवर्सिटी से भी करें तो भी आप यहाँ पर एक सत्र में जो है आप बीएड और डीएलएड नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, जो आपका दिक्कत है, तो यहाँ पर मान लीजिए जो आपका सीटेट का एग्जाम है, मतलब आप सीटेट या तो डीएलएड के सत्र में या फिर यदि मान लीजिए आप बाद में भी कभी सीटेट एग्जाम क्वालिफाई किए हैं और सीटेट का फॉर्म भरते टाइम यदि आप डीएलएड वाले ऑप्शन से सीटेट का फॉर्म भरे हैं और यदि वो आप सीटेट एग्जाम क्वालिफाई हैं, तो आपको यहाँ पर किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं होगा, आप बिल्कुल यहाँ पर जो है वो सेफ हैं। अब यहाँ पर आगे जो आपका मैटर है वो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब यदि यहाँ पर दूसरा यहाँ पर मैटर है कि यदि मान लीजिए आप बीएड भी किए हों और आप डीएलएड भी किए हों, लेकिन बाद में यहाँ पर जो है आप सीटेट किए हों। बाद का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2015 है, 2015 में आपका डीएलएड कंप्लीट हो गया और 2018 में मान लीजिए आपका बीएड कंप्लीट हो गया और आप सीटेट का एग्जाम कब दिए, सीटेट का एग्जाम आप 2021 में दिए। तो यदि जो आप 2021 में सीटेट का एग्जाम दिए थे, तो उस टाइम पे आप सीटेट का फॉर्म भरते टाइम यदि बीएड वाले ऑप्शन से फॉर्म भरे होंगे, तो इसका मतलब साफ है कि आपको यहाँ पर दिक्कत होगा। यदि 2021 में भले ही आप सीटेट एग्जाम दिए हों और डीएलएड वाले ऑप्शन से आप सीटेट का फॉर्म भरकर आप यदि सीटेट एग्जाम क्वालिफाई हैं, तो आपको किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं होगा, भले ही आपका जो डीएलएड है वो आपका 2015 में ही जो है आपका फाइनल हो गया है। तो इस बात को ध्यान रखना है। यहाँ पर जो आपका मैटर कर रहा है वो आपका बीएड वाला कि आप यहाँ पर प्राइमरी से बीएड को बाहर किया गया है, तो नॉर्मल सी बात है आपका पात्रता और जो आपका शिक्षक भर्ती है दोनों से जो है आपका बाहर किया गया है। तो इस बात को ध्यान रखना है। आई होप इसे जो है आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि नॉर्मल सी बात है, हमने ऊपर ही बता दिया कि आप यदि बीएड से सीटेट किए होंगे तो अब यहाँ पर जो है आपका समस्या हो गया कि क्योंकि जो आपका सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है उस निर्णय के बाद आपने देखा होगा कि सीबीएसई की तरफ से आपको सूचना दिया गया था कि जो बीएड कैंडिडेट हैं जो भी सीटेट पेपर 1 मतलब आप प्राइमरी लेवल का पात्रता एग्जाम क्वालिफाई हैं, वो भी जो है आपका यहाँ पर अमान्य जो है आपका किया जाता है। आपने बाकायदा जो आपका सीबीएसई की तरफ से आपका सीटेट था उसके नीचे आपका नोट करके जो आपका लिखा गया था उसमें आपका यहाँ पर जो है आपका लिखा गया था। बाकी यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या
है कि कुछ कैंडिडेट का यहाँ पर तर्क है कि आपका यहाँ पर बस सीटेट एग्जाम जो है आपका क्वालिफाई होना चाहिए, इससे जो है आपका कोई दिक्कत नहीं होगा कि आप सीटेट जो है बीएड से किए हो या फिर जो है आप सीटेट यहाँ पर डीएलएड से किए हो, क्योंकि आपके सीटेट में कहीं पर ये जो है आपका नहीं लिखा रहता है कि आप अपना फॉर्म जो है वो बीएड से भरे थे या फिर जो है अपना फॉर्म यहाँ पर डीएलएड से भरे थे। तो देखिए बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, सीटेट के रिजल्ट में आपका कहीं पर भी नहीं लिखा रहता है कि आप सीटेट एग्जाम डीएलएड से क्वालिफाई हैं या फिर बीएड से क्वालिफाई हैं। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब आप फॉर्म भरे होंगे तो फॉर्म भरते टाइम सीटेट का आपको कोड जो है आपका दिया रहता है और उस कोड का जो है आपका डिटेल दिया रहता है कि आप उस कोड के कौन से वाले कोड को, मतलब जैसे 1 2 3 कौन से वाले कोड को सेलेक्ट करके अपना सीटेट का फॉर्म जो है आप भरें। और मैक्सिमम ये जो आपका पहला वाला कोड था उसमें उस कोड में आपका डीएलएड वाला ऑप्शन था। तो नॉर्मल सी बात है, आपको फॉर्म भरते टाइम इस चीज़ को जो है मिला है कि आपका क्वालिफिकेशन जो है बीएड है या फिर जो है आपका क्वालिफिकेशन डीएलएड है। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखना है कि यदि तो मान लीजिए अभी आप बीपीएससी पीआरटी में शामिल हो रहे हैं तो अभी किसी भी तरीके का आपका दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जब आपकी नौकरी लग जाएगी तो आप भले ही बहुत अच्छे इंसान रहेंगे लेकिन उस टाइम पे आपका क्या होता है कि आपके 1000 दुश्मन जो है पैदा हो जाते हैं। और वहीं जो नॉर्मल सी बात है, जो आपका आरटीआई वाला ऑप्शन है, यदि उस आरटीआई वाले ऑप्शन से आपका डिटेल जो है यहाँ पर निकाल लिया जाता है, नॉर्मल सी बात है फॉर्म आप भरे होंगे तो सीबीएसई के पास आपका पूरा डिटेल होगा कि आप किस स्तर से जो है आप यहाँ पर सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई हैं, कैसे आप लोग यहाँ पर पेपर जो है वो दिए थे, तो उस टाइम पे आपका पता चल जाएगा। या फिर मान लीजिए कोई ऐसा अभ्यर्थी हो जो इस मैटर को लेकर कोर्ट में जो है आपका चैलेंज कर दे कि यहाँ पर क्या हुआ कि देखिए बीपीएससी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को बिल्कुल यहाँ पर मतलब दरकिनार करते हुए इस तरीके से मतलब गलत तरीके से यहाँ पर बीएड अभ्यर्थियों को उनका क्वालिफिकेशन डीएलएड में बदलकर उनका जो सीटेट वाला बीएड के लेवल से है उसको मतलब यहाँ पर मान्य करके यहाँ पर उनका यहाँ पर एग्जाम कराया गया है और उनको यहाँ पर नौकरी जो है आपका दिया गया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ यहाँ पर जो आपका निर्णय था उस निर्णय में आपका प्राइमरी से बाहर किया गया है, चाहे आपका पात्रता हो या फिर जो है आपका शिक्षक भर्ती हो। तो यहाँ पर भी जो है आपका यहाँ पर दिक्कत जो है आपका हो सकता है। तो अब देखिए ये तो आपकी बात हो गई दिक्कत को लेकर। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि अब यहाँ पर आगे जो है आपका क्या रास्ता है, हमने ऊपर भी आपका बता दिया कि यदि मान लीजिए आपका डीएलएड मतलब जो आपका सीटेट है वो यदि आपका डीएलएड वाले से सीटेट है या फिर डीएलएड के सत्र में ही आपका सीटेट हो या फिर आपका बाद में भी आप सीटेट दिए हो, तो डीएलएड वाले ऑप्शन से आप सीटेट का फॉर्म भरकर यदि सीटेट एग्जाम क्वालिफाई है तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग यहाँ पर सेफ होंगे। और यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए आप डीएलएड कर रहे थे तो क्या ऐसा तो था नहीं कि आप डीएलएड कर रहे थे तो उस टाइम पे बैठे थे, आपका 2 साल से 2.5 साल डीएलएड करने में लगता है, तो आपने बीच में कई बार आपका सीटेट आया होगा तो आपने फॉर्म तो अप्लाई किया ही होगा। तो और नॉर्मल सी बात है, क्या कोई ऐसा अभ्यर्थी हो जो सीटेट एग्जाम क्वालिफाई ना हो और वो बीएड और डीएलएड दोनों करे, ऐसा भी तो नहीं है। बहुत सारे मैक्सिमम कैंडिडेट करते हैं तो डीएलएड के सत्र में ही सीटेट एग्जाम आप क्वालिफाई कर लेते हैं। और यहाँ पर बाकायदा आपको जो बीएड और डीएलएड के बदलने का ऑप्शन मिल रहा है तो उसमें आपको सीटेट का भी बदलने का ऑप्शन जो है वो मिलेगा। तो आप यहाँ से बेसिकली जो आपका डीएलएड वाला सत्र होगा, जब उस सत्र में आप लोग सीटेट एग्जाम क्वालिफाई होंगे तो यहाँ पर जब आप 9 से 11 सितंबर के बीच में अपना बदलेंगे तो उसमें आप सीटेट भी बदल दीजिएगा, क्योंकि नॉर्मल सी बात है इसका भी बदलने का मौका मिलेगा, क्योंकि जो बीपीएससी है उनके पास बहुत अच्छे तरीके से पता है यदि हम सीटेट नहीं बदलेंगे तो जो आपका क्वालिफिकेशन होता है पीआरटी का उसमें आपका सीटेट भी कंपलसरी होता है। ऐसा नहीं है कि कोई प्राइमरी में शिक्षक बनने जा रहा है और उसके पास पात्रता ही ना हो, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी देखिए यहाँ पर एक मैटर और है कि इसके संबंध में अभी बीपीएससी की तरफ से आपका किसी भी तरीके का सूचना जो है आपका नहीं दिया गया सीटेट वाले मैटर को लेकर। सिर्फ अभी तक जो आपका नोटिस जारी किया गया था ऑफिशियल, उसमें आपका बीएड को डीएलएड में बदलने को लेकर जो है आपका बोला गया था, सीटेट को लेकर किसी भी तरीके का उस तरीके का नहीं बोला गया है। तो हो सकता है कि बीपीएससी की तरफ से कोई उस तरीके का तर्क दिया जाए कि नहीं नहीं जो आपका सीटेट वाला है ये आपका मैटर नहीं करता है, आप बस आपका सीटेट जो है आपका बस पात्रता है, आप क्वालिफाई हैं, तो यहाँ पर जो है आपका किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं होगा। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा कि इस तरीके का तर्क जो है उस बीपीएससी की तरफ से कभी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि यदि यहाँ पर मान लीजिए जैसे यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर सबसे पहले आप लोग यहाँ पर क्या किए कि बीएड किए और बीएड करने के बाद जो है आप लोग यहाँ पर डीएलएड जो है किए, और फिर यहाँ पर क्या हुआ कि जब आप डीएलएड किए तो डीएलएड के बाद आप लोग सीटेट का एग्जाम नहीं दिए, क्योंकि सीटेट आप बीएड के लेवल से जो है क्वालिफाई थे। और यदि मान लीजिए जो आपका डीएलएड वाला सत्र था वो आपका 2017 के बाद आप डीएलएड किए हो और जो आपका बीएड है वो मान लीजिए आपका 2015 से पहले ही आपका कंप्लीट हो गया हो और डीएलएड आपने 2017 के बाद किया और बीएड के सत्र में ही आप लोग यहाँ पर सीटेट एग्जाम क्वालिफाई कर लिए, तो इसका मतलब क्या है कि आप डीएलएड स्टार्ट आप कब किए 2017 से और आप सीटेट एग्जाम कब के क्वालिफाई हैं, मतलब 2015 से पहले के ही। तो यहाँ पर जो है आपका दिक्कत होगा, क्योंकि नॉर्मल सी बात है आप बिना डीएलएड किए कैसे आप पहले ही सीटेट एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं, मतलब आप डिग्री लिए ही नहीं उसके पहले आप पात्रता एग्जाम कैसे क्वालिफाई करिए, जो कि ये सभी चीज़ें जो है आपकी चेक की जाती है और इसमें किसी भी तरीके का दिक्कत होता है तो मतलब एक तरीके से आपको गलत माना जाता है और जो कोई भी आपकी भर्ती प्रक्रिया है उससे जो है आप लोगों को यहाँ पर बाहर जो है वो रखा जाता है। तो देखिए जो यहाँ पर आप लोग डीएलएड के साथ सीटेट किए हैं तो आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जिनका इस तरीके का मैटर फंस रहा है तो हो सकता है कि बीपीएससी की तरफ से
एक आध 2 दिन में, या फिर जब आपका डेट ये बदलने वाला आएगा, क्योंकि अभी आपका 7 तारीख है, 8-9 एक आध 2 दिन के हो सकता है कि आज या फिर कल में आपका कोई ना कोई इस तरीके का मतलब नोटिस वगैरह जो है आपको देखने को मिले, जिनका भी इस तरीके का मैटर है। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी बीपीएससी कार्यालय एजुकेशन डिपार्टमेंट बिहार का है, वहाँ पर गए हैं, तो कुछ ना कुछ आपको अपडेट वगैरह या फिर इसके संबंध में कोई सूचना वगैरह जो है आपको देखने को मिलेगा। बाकी जो बीपीएससी पीआरटी वाले हैं, आप भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए तैयार रहिए, क्योंकि अब सभी चीज़ जो आपका मामला है वो यहाँ पर जो है आपका क्लियर कर दिया गया है। क्योंकि वहीं आपका एक लास्ट वाला मामला फंसा था, बीएड से बदलकर जो आपका क्वालिफिकेशन है डीएलएड वाला, जो कि वो भी आपका कंफर्म कर गया। और यहाँ पर उसके आने के बाद एक चीज़ और यहाँ पर कंफर्म हो गया कि जो आपका बीपीएससी पीआरटी है, उससे यहाँ पर बीएड अभ्यर्थियों को आपका बाहर जो है आपका रखा जाएगा। बाकी अब देखिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर किस तरीके का आपका सूचना जो है आपका आता है, ऑफिशियल आने के बाद यहाँ पर कंफर्म जो है आपका होगा। बाकी डॉक्यूमेंट्स के लिए आप तैयार रहिए, और कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स लगेंगे इसके लेकर हम वीडियो बना दें, तो उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं, चाहे बिहार के कैंडिडेट हो या फिर आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हो। तो जो अदर स्टेट के कैंडिडेट होंगे, बीपीएससी पीआरटी का जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है, उसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है उसके संबंध में हम वीडियो बनाए, तो पीछे जाकर आप वीडियो भी देख सकते हैं। बाकी कमेंट बॉक्स में आपको वीडियो का लिंक देखने को मिलेगा, ताकि आप पहले ही डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख लिए रहेंगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी। क्योंकि जब भी आपका डेट आए तो फिर आपको डॉक्यूमेंट्स को लेकर इधर उधर जो है आपको यहाँ पर कहीं मतलब घूमना ना पड़े कि हमने अभी अपनी यूनिवर्सिटी या फिर अपने बोर्ड से अपना डॉक्यूमेंट्स से जो है वो मतलब अपने कॉलेज से जो है वो नहीं मंगाया। तो अभी के लिए यही अपडेट है, बाकी इसको लेकर उतना टेंशन जो है आप लोगों को लेने की जरूरत नहीं है। बाकी जिनको दिक्कत होगा, नॉर्मल सी बात है, उनको तो टेंशन लेना लाजमी बात है। जिनको यहाँ पर दिक्कत नहीं है, आप लोग डेट आएगा तो आसानी से जो है अपना चेंज जो है कर सकते हैं। बाकी जो कोई भी अपडेट वगैरह होता है, यदि आप इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो जो आपका यूट्यूब का कम्युनिटी होगा, आपने वहाँ पर देखा होगा कि जो आपकी जो कुछ भी अपडेट होते हैं तुरंत वहाँ पर शेयर कर दिए जाते हैं। बाकी जो कोई भी अपडेट इन्फॉर्मेशन यदि पीडीएफ फॉर्मेट में है तो आपके टेलीग्राम वगैरह पे जो है भेज दिए जाते हैं। तो कमेंट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक देखने को मिलेगा। बाकी 8वें चरण का जो आपका शिक्षक भर्ती है बीपीएससी टीआरई सेकेंड, जो कि बोला जा रहा है कि अक्टूबर में उसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, जो कि कक्षा 1 से लेकर 5 तक, कक्षा 6 से लेकर 8 तक, 9वीं से लेकर 10वीं तक, 11वीं से लेकर 12वीं तक, मतलब प्राइमरी, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और जो आपका जूनियर है, सभी की आपकी वैकेंसी आएगी 1.5 लाख पदों पर। तो उसकी तैयारी करना अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, आपने देखा होगा बीपीएससी पीआरटी का या फिर बीपीएससी का जो आपका भी टीचर वाला पेपर था, कितना टफ जो है आपका था। और नॉर्मल सी बात है, अगली बार पेपर होगा तो आपका कंपटीशन और ज़्यादा हाई रहेगा, और पेपर का जो लेवल है वो आपका नीचे जो है आपका नहीं रहेगा। तो इसलिए आप भी टीचिंग एग्जाम या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करते हैं तो इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को आप सब्सक्राइब जो है कर लीजिएगा। तो आई होप इस मैटर को आप समझ गए होंगे। बाकी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो हर एक मतलब बीच में तर्क लगाते हैं, बहुत अच्छी बात है, तर्क लगाने के बाद ही जो है आपके यहाँ पर रास्ता जो है वो निकलते हैं। नॉर्मल सी बात है, यहाँ पर कोई अभ्यर्थी तर्क इस तरीके का नहीं लगाता कि बीएड से डीएलएड हम कर रहे हैं, सीटेट वाले को यहाँ पर क्या किया जाएगा, क्योंकि सीबीएसई की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि आपका लेवल 1 का मतलब प्राइमरी का सीटेट जो है आपका इनवैलिड रहेगा। और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन है कि प्राइमरी से चाहे आपका पात्रता हो या फिर शिक्षक भर्ती हो, दोनों से जो है आपका हर एक चीज़ से बीएड वालों को यहाँ पर बाहर किया जाता है। तो रास्ता क्या है, बहुत अच्छी बात है, तर्क लगाना जो है आपका लाजमी है, और तर्क लगाने के बाद ही जो है आपका इस तरीके का सही रास्ता जो है आपका निकलता है, ताकि बाद में भविष्य में जो है आप लोग किसी भी तरीके का दिक्कत ना हो। और नॉर्मल सी बात है, नौकरी पाने के बाद यदि आप बाहर होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत जो है आपका होता है। तो अभी के लिए यही अपडेट है, बाकी जो कोई भी अपडेट होगा, इन्फॉर्मेशन होगा, हम शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।